नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बहुत दिनों से संस्कृत का वीडियो नहीं पड़ा था और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 5 जुलाई को संभवतः सीटेट का एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए संस्कृत बहुत ज़रूरी है। और जो लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, जो टेट, सीटेट, टीजीटी, नेट, जेआरएफ जो भी एग्ज़ाम में आप संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को देखिए। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब अन्य लोगों से भी कराइए, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के पास शेयर कीजिए और वीडियो कैसा लग रहा है ये हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। देखिए, ये सत्य है कि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लाए हैं कुछ साधारण सा ट्रिक जिससे आपको आसान हो जाएगा। शुरुआत हम लोग करेंगे प्रत्यय प्रकरण से। तो देखिए, हम लोग प्रत्यय प्रकरण में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए कौन कौन से, तो आपका सुप प्रत्यय पढ़ चुके हैं, तिंग भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग आज शुरुआत करेंगे कृत प्रत्यय के बारे में। उसके बाद तद्धित प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद स्त्रीत्व प्रत्यय पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग ये दो पहले पढ़ चुके हैं, सुप और तिंग। एक बार ध्यान दीजिएगा, सुप प्रत्ययों की संख्या कुल कितने होते हैं? 21। सुप प्रत्ययों की संख्या 21, 7 विभक्तियां और 3 वचन होते हैं, तो 7 × 3 = 21। तिंग प्रत्यय 18 होते हैं, ये कुल 18, जिसमें 9 आत्मनेपद और 9 परस्मैपदी रूप में चलते हैं। और कृत प्रत्ययों की संख्या 7 होती है। कृत प्रत्यय 7 होते हैं, जिस 7 को हम आज लोग पढ़ेंगे। तो ये कृत प्रत्यय की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बात ध्यान दिया जाए, कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगता है। एक बार और सुन लेंगे, कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगता है। अब जैसे मान लीजिए हम एक शब्द लेते हैं, पठ धन तुमुन, ये तुमुन प्रत्यय है, ध्यान दीजिएगा। जैसे पठ धन तुमुन, तो सेठ धातु में ई का आगम होता है, तो ठ में ई का आगम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पठितुम। तुमुन का तुम शेष बचता है सिर्फ तुम। पठितुम, खादितुम, चलितुम, इस तरह से ये तुमुन प्रत्यय है। एक हम और शब्द लेते हैं, पठ धन अनियर। अनियर, अनियर प्रत्यय का अनीय शेष होता है। एक अनीय प्रत्यय होता है, एक अनियर प्रत्यय होता है, और दोनों का अनीय शेष होता है। तो अनियर का अनीय शेष होगा, ये देख लीजिएगा आपके यूपी टेट। ध्यान दीजिएगा, यूपी टेट और सी टेट। ये कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सी टेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, तो ये आपकी भूल है। जो गद्यांश और पद्यांश आता है उसमें से प्रत्यय ही पूछा जाता है। अभी 2019 के सी टेट वाले पेपर को उठा के देखिएगा, ये शायद एक तुमुन प्रत्यय का आया हुआ क्वेश्चन है। दोनों में, प्राइमरी और जूनियर दोनों में आया था। तो देखिए, ये पठ धन अनियर, अनियर का अनीय शेष होता है, तो ये हो जाएगा पठनीयम। अब देखिए, ये मुख्यतः आपके कृत प्रत्यय जो होते हैं वो 7 होते हैं। अब इसमें देखिए, कुछ भाववाचक कृत प्रत्यय होता है, भाववाचक कृदंत होता है, और कुछ क्रियावाचक कृदंत होता है। तो पहले हम 7 का जिक्र करेंगे, जो 7 मुख्य हैं उनको, और उनके बाद कुछ अन्य कृत प्रत्यय हैं, जैसे कृतवाचक कृदंत हैं या भाववाचक कृदंत हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जो कृत प्रत्यय 7 होते हैं उनको। और एक बार और ध्यान दीजिएगा कि कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में ही लगता है, कोई भी प्रत्यय क्रिया के अंत में ही लगता है। अब पठ में तुम जोड़ेंगे तो पठितुम हो रहा है, यानी तुमुन प्रत्यय का सिर्फ तुम से बचता है। तो देखिए, पहला जो प्रत्यय है वो तव्यत है, तव्यत। दूसरा जो प्रत्यय है वो तव्य है। तीसरा जो प्रत्यय है वो अनियर है। चौथा जो प्रत्यय है वो यत है। पांचवा जो प्रत्यय है वो ण्यत है। छठवां जो प्रत्यय है वो क्यप है। और 7वां जो प्रत्यय है वो आपका केलिमर है।
देखिए क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो कृत प्रत्यय हमारे 7 प्रकार के होते हैं। पहला ये तव्य प्रत्यय है, पहला तव्यत है, दूसरा तव्य है, तीसरा अनियर है, चौथा यत है, पांचवा ड़यत है, छठवां क्यप है और सातवां केलिमर है। देखिए किसका क्या क्या शेष बचता है यहां हम लोग देखें, यानी अंत में क्या क्या रहेंगे। देखिए इतने धातु हैं कि आपको पहचानना कठिन होगा, तो इसलिए हम ट्रिक लेके आए हैं कि आप लोग बिल्कुल ट्रिक को देख के, कोई शब्द होगा और ट्रिक को देख के बता सकते हैं कि कौन सा प्रत्यय है। बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखेंगे और हम उम्मीद करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए ये तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष रहता है, तव्य शेष वाला ये प्रत्यय है। अब देखिए तव्य का भी तव्य शेष रहता है, दोनों के तव्य शेष रहते हैं। अनियर का अनीय शेष होता है, ध्यान रखिएगा, अनीय। ये यत का य शेष वाले प्रत्यय हैं, ये य शेष रहता है, अंत में य बचता है। ऋयत का भी य शेष रहता है और क्यप का भी य शेष रहता है और केलिमर का एलीम शेष रहता है। ध्यान रखिएगा, पहले हम इन्हीं 7 पे डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम कुछ अन्य और कृत प्रत्यय जिसमें भाववाचक कृदंत पढ़ेंगे अलग अलग रूपों में। पहले ये ध्यान दीजिएगा, यही 7 कृत प्रत्यय हैं। ये तव्यत का तव्य शेष, तव्य का भी तव्य शेष, ये दोनों एक ही प्रकार के प्रत्यय हैं। अनियर का अनीय शेष, यत का य शेष, ड़यत का य शेष, क्यप का भी य शेष, केलिमर का भी एलिम शेष। अब ये तीनों का य शेष है, हम उदाहरण में देखेंगे फिर आपको समझाएंगे। देखिए इसमें हम बात करें पठ धन तव्यत, ध्यान रखिएगा, पठ धन तव्यत बराबर ये होगा पठितव्यम, नपुंसक लिंग रूप में है। जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है और एक नपुंसक लिंग होता है। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराएगा, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराएगा और नपुंसक लिंग जो होता है न पुरुष का और न स्त्री का, वो अलग रूप का बोध कराता है। तो ये नपुंसक लिंगी रूप है। अब मान लीजिए इसको हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी बना सकते हैं। ये तव्य है। मान लीजिए हम एक और शब्द ले लें, हस धातु ले लें, इसमें तव्य जोड़ दें तो ये बनेगा हसितव्यम, ये भी नपुंसक लिंगी रूप बना। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तव्यत और तव्यत दोनों एक ही प्रकार के प्रत्यय हैं। ये दोनों ऑप्शन में नहीं आते हैं, या तो तव्यत देगा नहीं तो तव्य देगा, तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होगा यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो। अब मान लीजिए चलितव्यम दे दे तो भी तव्यम, यानी तव्यम 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 जिसके अंत में हो उसमें समझ लीजिएगा या तो तव्यत प्रत्यय लगा है और नहीं तो तव्य लगा। बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि आपको आ रहा होगा। जिनके अंत में जैसे मान लीजिए पठितव्यम हो, धावितव्यम हो, गंतव्यम हो, श्रोतव्यम हो, धातव्यम हो, हसितव्यम हो, ये आपके जितने भी अंत में तव्यम आएंगे वो सारे प्रत्यय तव्यत या तव्य होंगे। स्पष्ट है? तो आगे बढ़ते हैं। अनियर का अनीय शेष होता है। जैसे मान लीजिए हम एक और शब्द लेते हैं, पठे धातु में लगा ले पठ धन अनियर। अनियर का अनीय शेष होता है, नपुंसक लिंगी लगाएंगे तो म रूप जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा पठनीयम। ध्यान दीजिएगा, पठनीयम। आप पुल्लिंग रूप में बनाएंगे तो पठनीयः, स्त्रीलिंग रूप में बनाएंगे तो पठनीया, यानी पठनीया, पठनीयः और पठनीयम, ये तीनों रूप में चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और शब्द लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां लिख दे भूधन अनियर, तो यहां देखिए थोड़ा संधि का नियम लागू होगा। भूधन अनियर, अनियर, तो यहां देखिए ऊ से अ मिल रहा है, तो ये ऊ को आप बना लीजिए, अब ओ बना लीजिए, गुण करके ओ बना लीजिए, ओ को अब अयादि संधि के नियमानुसार अ बना लेंगे, तो ये बन जाएगा भूधन अनियर बराबर भवनीयम। ध्यान रखिएगा, भूधन अनियर बराबर भवनीयम, तो भवनीयम भवनिया और भवनिया ये रूप बन जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यत प्रत्यय का
य शेष होता है, जैसे मान लीजिए हम यहां लिख लें पठ धन यत, तो ये देखिए य जुड़ेगा और ये नपुंसक लिंगी रूप में बनेगा, तो ये हो जाएगा पठ्यम। याद रखिएगा कोई दीर्घ नहीं हुआ है, ये पठ्यम बनना है। पहचान अभी कराते हैं। फिर एक और शब्द लेते हैं यड्यत प्रत्यय का, तो यही मान लीजिए हम पठ ले धातु पठ धन ण्यत। अब देखिए ये अ यहां का जो स्वर है ये दीर्घ हो गया है इसमें, और इसका भी यही शेष होगा, तो ये पाठ्यम। देख लीजिएगा यत लगेगा तो दीर्घ नहीं होगा, पठ्यम बनेगा, और जब ण्यत लगेगा तो ये पहला स्वर दीर्घ हो जाएगा तो पाठ्यम हो जाएगा। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं क्यप का। क्यप का भी यह शेष होता है, जैसे मान लीजिए हम लिख दें, ये देखिए ये क्यप प्रत्यय ई द्री भ्री क्री सास और जुस इत्यादि धातुओं के साथ ही लगता है। एक बार और सुन लीजिए, ये जो क्यप प्रत्यय है ये ई द्री भ्री क्री सास जुस स्था इत्यादि धातुओं के साथ ही लगता है, तो इसलिए मान लीजिए हम यहां लिख दें ईधन क्यप, इसका भी तो से य शेष होगा, तो ये बन जाएगा इत्यह। ध्यान दीजिएगा, और इसका यह शेष होगा इत्या शिष्य भृत्या कृत्या। जो भी यह वाला उदाहरण आएगा यह के साथ विसर्ग रहेगा, तो वो आपका प्रत्यय कौन सा होगा? क्यप। बिल्कुल हम आपसे पूछेंगे केलिमर प्रत्यय का एलिम शेष होता है, जैसे मान लीजिए हम पठ धन एलिमर, एलिमर का एलिम शेष होगा, सॉरी केलिमर होगा, ध्यान दीजिएगा पठ धन केलिमर, तो केलिमर का एलिम शेष होता है, हम पहले ही लिख दिए हैं। देखिए तब्य का तब्यत का तब्य शेष, तब्य का भी तब्य शेष, अनियर का अनीय शेष, यत का य शेष, आड़यत का य शेष, क्यप का भी य शेष। ध्यान ये रखना है कि यहाँ का य दीर्घ के साथ नहीं होगा, यहाँ का य दीर्घ के साथ होगा, और यहाँ का यह रूप में होगा, जैसे इत्या कृत्या वृत्या शिष्य, ये आपके रूप होंगे क्या प्रत्यय का। जैसे मान लीजिए दे के पूछ दे कि शिष्य में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, और इसमें से ऑप्शन हो, तो आप क्या बताएंगे? क्या प्रत्यय। अब देखिए ये पठ धन केलिमर बराबर ये पठेलिम होगा, पठेलिम। क्यों पठेलिम होगा? क्योंकि ये एलिम केलिमर का एलिम शेष होता है, तो पठेलिम वाचेलिम गच्छेलिम ये आपके रूप बन जाएंगे। तो इसलिए आप एक बार और सुन लीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय 7 होते हैं, जिसमें तब्यत तब्य अनियर यत ण्यत क्यप और केलिमर। अब देखिए तब्यत का तब्य शेष, तब्य का भी तब्य शेष, अनियर का अनीय शेष, यत का य शेष, ण्यत का भी य शेष, और क्यप का य शेष, और केलिमर का एलिम शेष। यहां उदाहरण में आप देख सकते हैं ट्रिक से, ये देखिए पठितव्यम हसितव्यम, तो दोनों में तब्य तब्यत। आई देखिए पठनीयम, पठनीयम में अनीय शेष हुआ, अनियर। आई देखिए पठ में वो यत शेष हुआ, पाठ्य में यहाँ दीर्घ होके य शेष हुआ है, तो पाठ्य में आपका ण्यत शेष हुआ। क्यप में इत्या में क्यप, क्योंकि यह शेष है, तो इत्या भृत्या कृत्या ई द्री भ्री क्री जुस सास स्था इत्यादि धातुओं के साथ ही क्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, ये केलिमर में एलिम शेष होता है, जैसे देखिए यहाँ पठेलिम छिदेलिम जो भी आप कह सकते हैं, गच्छेलिम। तो इस तरह से हम आपको आज बताए हैं छोटे से पार्ट में कृत प्रत्यय जो 7 प्रकार के होते हैं, और कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगते हैं। इसके बाद हम लोग सेकेंड वाले पार्ट में पढ़ेंगे, सेकेंड वाले वीडियो में पढ़ेंगे कुछ अन्य और कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका तुमुन होगा और तमाम जो आपके प्रत्यय होंगे बिल्कुल पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार और आप लोगों से आग्रह कि यदि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही हों तो बिल्कुल आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्य लोगों से कराएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। समझ में आ रहा हो तो भी बताएं, नहीं आ रहा हो तो भी बताएं, हम और एक व्यवस्थित तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोग का दिन शुभ हो। जय हिंद।